अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ अपना सीक्रेट शेयर करने लगी हूँ कि मेरे बर्तन हर वक्त क्यों चमकते रहते हैं और बर्तन हर वक्त शाइनिंग में क्यों रहते हैं और ऐसा क्यों लगता है कि ये बिल्कुल नए बर्तन हैं। तो क्या मैं इनको इस तरह रोज़ रगड़ कर धोती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं बिल्कुल हल्के हाथों से अपने बर्तनों को धोती हूँ। इतना ज़ोर नहीं लगाया जाता और ना ही मैं कोई ऐसा स्क्रबर यूज़ करती हूँ। लोहे वाला स्क्रबर तो मैं बिल्कुल भी अब यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो हाथों में ना जाके ना चुभता है और बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने क्या किया कि मैंने लिया 50 रुपए का कास्टिंग सोडा और 200 रुपए का ले आई हूँ मैं काला तेल। ये पंसार की शॉप से आसानी मिल जाता है। उसके बाद मैंने खाली बोतल में तकरीबन 3 खाने के चम्मच जितना मैंने ले लिया है काला तेल और 2 खाने के चम्मच जितना मैंने ले लिया कास्टिंग सोडा इन और साथ में पानी, इनको डाल के मैंने मिक्स करके तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था, ताकि जो कास्टिंग सोडा है वो पानी और काले तेल में अच्छे से ना मिक्स हो जाए। ये थोड़ी देर लेता है मेल्ट होने के लिए। उसके बाद मैंने डायरेक्ट ही अपने पतीले उठाया और इस लिक्विड को थोड़ा सा मैंने ना पतीले के अंदर डाला और मैंने हल्के हल्के हाथों से ना स्क्रबर से मैंने चारों तरफ ना पतीले के ऊपर ना लगा के ना कम अज़ कम 15 से 20 मिनट के लिए ना उन बर्तनों को ना आप लोगों ने छोड़ देना है। ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ कि आप लोग महंगे महंगे साबुन और महंगे महंगे जो डिश वॉश सोप होते हैं ना, लिक्विड सोप होते हैं, आप सब भूल जाएंगी और आपकी हर तरह के स्क्रबर से भी जान छूट जाएगी। जो लोहे वाला स्क्रबर होता है वो हाथों को बहुत ज़्यादा ना डैमेज कर देता है, ख़ास तौर पे आपके ना उससे जान छूट जाएगी। ये बिल्कुल मैंने हल्के हाथों से ना लगा रही हूँ कि बराबर से ना ये चारों तरफ अंदर से और बाहर से ना ये पतीलों को लग जाए और है ना ये अच्छे से ना साफ़ हो जाए। और ये जो मेरा कुकर है ना, ये थोड़ा सा ना अंदर से है ब्लैक, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने डायरेक्ट ही काला तेल इसमें डाल दिया। अगर आपका कोई बर्तन ऐसा है जो ज़्यादा जला हुआ है या ज़्यादा काला है, तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट ही काला तेल उसके ऊपर डाल के उसको अच्छे से लगा के चारों तरफ। इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपने हाथों पे ग्लव्स आप लोगों ने लाजमी पहन लेने हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा गर्म होता है और हाथों को ना हीटअप कर देता है। ठीक हो गया। आप लोगों ने कम अज़ कम इसको ना 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आपके बर्तन ज़्यादा जले हुए हैं तो आपने उसको आधा घंटा रख देना है। ना तो ये बर्तनों के ऊपर चिपकेगा और ना ही इसकी जो झाग होती है ना वो खुश्क होती है। जैसे हमारे आम साबुन की झाग होती है, 2 मिनट साबुन पे बर्तनों पे लगा दें तो उसको छोड़ दें तो वो जो उसकी झाग होती है ना वो सूख जाती है। उल्टा बर्तनों के ऊपर ना धब्बे छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने इसी स्क्रबर से अपने सिंक को भी धो लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा मैला हो रहा था और मैंने इसे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, फिर भी ये इतना साफ़ हो गया। 20 मिनट के बाद मैंने दोबारा हल्के हल्के हाथों से ना चारों तरफ से बराबर से ना इसको ना मैंने स्क्रबर कर लिया। उसके बाद मैंने इसको धो लिया। यकीन करें ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे, बिल्कुल चमक गए थे, ऐसे जैसे मैंने ना सिल्वर के पानी में ना मैंने इन्हें डिप किया और इनकी शाइन वापस आ गई हो। अगर यकीन ना आए ना तो मैं आपको कहती हूँ आप जाएं अभी, ये मेरा दावा है। आप ये पंसार की शॉप पे जाएं, आप सल्फोनिक एसिड और कास्टिंग सोडा ले आएं और इसी तरह बनाएं और आप ट्राई करें। ठीक हो गया। अगर अब तक आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोग क्या यूज़ करते हैं अपने बर्तनों के लिए। क्या आप लोग ऑलरेडी ये लिक्विड यूज़ कर रहे हैं? मैं तो ये लिक्विड मैंने अब बनाया है, नहीं तो इससे पहले मैं सिर्फ कास्टिंग सोडा यूज़ कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको ना एक प्रॉपर तरीके से बना के रखती हूँ ताकि मैं डेली अपने किचन के जो बाकी बर्तन हैं ना मैं उनको भी धोया करूँ। इससे इससे जो स्टील के हमारे बर्तन होते हैं ना, कमाल की उनमें शाइनिंग आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त वो शाइन हो जाते हैं। मैंने बाकी भी अपने पतीले वगैरह धो लिए थे, तो अब ये मेरी प्लेट्स थी जो कि बहुत ज़्यादा ये नीचे से ना इस तरह येलो हो चुकी हैं। मैंने इनको पहले ना उस महलूल में, उस लिक्विड में मैंने डिप करके रखा। उसके बाद फिर मैंने जब है ना 10 मिनट के बाद मैंने इनको उठाया तो फिर मैंने हल्का हल्का ना ये ऑयल लगा के, डायरेक्ट ही ऑयल लगाया और इनको हल्के हल्के हाथों से मैंने स्क्रब किया। मैंने इनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, डिप नहीं रहने दिया, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था, बच्चे स्कूल से आने वाले थे, खाना पकाना था, सब्ज़ी बनानी थी और बाकी भी छोटे मोटे घर के काम होते हैं करने वाले थे, तो टाइम की शॉर्टेज थी, तो इसलिए मैंने ना इनको ज़रा जल्दी जल्दी निपटा दिया। लेकिन ये काफ़ी हद तक ना इनके जो धब्बे थे ना वो ख़त्म हो चुके थे और प्लेट्स शाइन कर रही थी।
आप लोगों ने इसे लाजमी ट्राई करना है। जो लोग चाहते हैं ना कि हमारे घर के जो किचन के जो बर्तन है ना वो चमकते धमकते रहे ना, तो जिस तरह बर्तन चमकते धमकते रहते हैं ना, जो खाना पकाने वाली घर की जो औरतें होती हैं ना, यकीन करें उनका जो दिमाग होता है ना और उनका जो चेहरा होता है ना वो भी उसी तरह चमकना और धमकना शुरू हो जाता है बर्तनों को साफ़ सुथरा देकर, किचन को साफ़ सुथरा देकर। अपने किचन की जो सफाई है ना उसका ख़ास ख्याल रखा करें। किचन की अगर सफाई है तो यकीन करें आपके घर से ना बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। अगर आपके किचन के घर के जो किचन के में बर्तन हैं, आपका किचन में जो चूल्हा रखा हुआ है या आपके दूसरे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, किचन में जो चीज़ें पड़ी हैं, अगर वो उनकी सफाई का आप लोग ख्याल नहीं रख रहे तो आपके घर में बीमारियां आती और जाती रहेंगी। ठीक हो गया, लिहाजा किचन की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। और जी ये है वो लिक्विड, कम अज़ कम ये मेरा लिक्विड तो 2 माह चलने वाला है। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने हमसाइयों का और अपने रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।